मैं नुकसान से मैं से क्या कहूँगा। आ गए दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो में। ब्रिटिश पाकि मैडम की पाकिज को वार्निंग। अच्छा जी, देखते हैं वीडियो भी कि ब्रिटिश पाकिस्तानी मैडम की पाकिस्तान को वार्निंग। देखते हैं वीडियो फिर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई एक हमारे दर्शक हैं, प्रेम ठाकुर जी हैं, मनाली के हैं। तो प्रेम ठाकुर जी ने मुझसे एक रिक्वेस्ट की कि भाई एक ये वीडियो मैं भेज रहा हूं, जरा इस पर रिएक्शन दीजिए। ये पाकिस्तानी मैडम हैं जो ब्रिटेन में रहती हैं और उन्होंने पाकिस्तानियों के बारे में कुछ ख्यालात जाहिर किए हैं, भारतीयों के बारे में कुछ ख्यालात जाहिर किए हैं। तो उनका कहना है कि भाई इस पर वीडियो बनाइए और रिएक्शन दीजिए। तो चलिए देखते हैं भाई। चैनल का जो इनका नाम है वो है कैंडिड विद लुबना और इसका टाइटल है वीडियो का मैसेज टू पाकिस्तानीज इन यूके एंड अब्रोड। तो चलिए देखते हैं भाई क्या कह रही हैं मैडम। मेरा पैगाम है उन पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं और वेस्टर्न मुल्कों में रह रहे हैं जैसे यूके और अमेरिका। तो मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ और आप लोगों को मैं अपना पैगाम पहुँचाना चाहती हूँ। सो अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि गोरे जो हैं हम लोगों से तंग आ चुके हैं काफ़ी। आप लोगों ने शायद ध्यान दिया होगा कि न्यूज़ में क्या हो रहा है और पूरे यूरोप में क्या हो रहा है और पाकिस्तानियों के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। काफ़ी गलत गलत सोच रहे हैं और गलत वो क्यों सोच रहे हैं और हम इस चीज़ के बारे में क्या कर सकते हैं उसके बारे में मुझे इस वीडियो में बात करनी है। वैसे मैं अपनी सारी वीडियोस अंग्रेज़ी में बनाती हूँ, मगर क्योंकि कुछ लोग हैं जो भले बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं काफ़ी सालों से मगर उनको अंग्रेज़ी समझ में आती नहीं है अभी तक, तो इस वजह से मुझे काफ़ी इस परेशानी की वजह से मुझे उर्दू में भी वीडियो बनानी पड़ रही है। तो उम्मीद है कि आप लोग सुनेंगे और मेरी बात समझेंगे, क्योंकि समझने की बात है। बात यह है कि अगर मैं एक आसान तरीके से ये बताऊं कि मुल्क का नाम काफ़ी बदनाम हो रहा है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान जो मुल्क है उसका नाम बदनाम हो रहा है काफ़ी दुनिया में और जो पाकिस्तानी लोग हैं उनको वैसे लोग अच्छा समझते नहीं हैं। अब मैं जो हूँ यूके में मैं पैदा हुई हूँ, मगर मेरे दोनों माँ बाप पाकिस्तान में पैदा हुए थे और मेरे जो रिश्तेदार हैं वो भी पाकिस्तान में भी रहते हैं। कुछ अमेरिका में भी हैं, कुछ यूके में भी हैं, मगर पाकिस्तान में भी रिश्तेदार हैं। तो मैं कोई अंग्रेज़ की औलाद तो हूँ नहीं भाई, ठीक है। मगर बात यह है कि क्योंकि मैं यहाँ पर पैदा हुई हूँ और मैं काफ़ी साल ऑफकोर्स रही हूँ यहाँ पर यूके में, मैं पाकिस्तान भी कई दफ़ा जा चुकी हूँ। मुझे समझ है उन चीज़ों की जो पाकिस्तान से जो आते हैं जो गलत कर रहे हैं और जहाँ पर गोरों को काफ़ी गुस्सा आ रहा है और जहाँ पर लोग हमें बुरा समझ रहे हैं, वो चीज़ें मैं समझ सकती हूँ। तो मेरी ये उम्मीद है कि मैं अपनी वीडियोस को इस्तेमाल करके मैं जो हूँ दोनों लोगों को मिलाऊं, पाकिस्तानियों को और जो बाकी की दुनिया में जो लोग हैं, स्पेशली जो हमें अच्छा नहीं समझते हैं। मेरी ये उम्मीद है कि मैं लोगों को जोड़ूं और लोगों को मिलाऊं। तो मैं ये कुछ बातें करना चाहती हूँ कि ऑफकोर्स जो मैं बातें कर रही हूँ अब वो ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर वो आई थिंक लागू बोलते हैं, शायद हो सकता है मैं कुछ लफ्ज़ हिंदी के इस्तेमाल करूं क्योंकि ऑब्वियसली बॉलीवुड की मूवियाँ भी देखी भाई और उर्दू मैंने सीखी है घर से अपनी अम्मी से और बॉलीवुड की मूवियों से। तो हो सकता है कुछ जो मेरी ज़बान हो कुछ आधी आधी हिंदी हो आधी उर्दू हो, तो पहले से मैं माफ़ी मांगती हूँ। जितनी मुझे आती है उर्दू उसके लिहाज से मैं बोलूँगी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मसले क्या हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि जब पाकिस्तान से लोग आते हैं और बाहर के मुल्क में आते हैं, ज़्यादातर वो क्या करते हैं, वो उनको ये इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती है कि जब आप गए हैं अपने मुल्क छोड़ के किसी और मुल्क में, तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा ना। आप ये उम्मीद लगा रहे हैं कि पूरा मुल्क आपके लिए बदले या गोरे अपने आप के लिए बदलें क्योंकि इनका मुल्क है। तो वो उन्होंने गोरों ने दरवाजे खोले हैं पूरी दुनिया के लिए अपने मुल्क के अंदर आने के लिए, मगर इसलिए नहीं खोले हैं कि दूसरे मुल्कों से लोग आएँ और गंद मचाएं।
वो चाहते हैं कि लोग आएँ, अच्छे लोग आएँ और भले अपना जो है कल्चर वो रखें, मगर थोड़ा सा वो चाहते हैं कि उनकी कोई बेइज्जती ना करे, उनके मुल्क को कोई बदलने की कोशिश ना करे। ज़्यादातर मसला मैंने ये देखा है कि जो लोग आ रहे हैं पाकिस्तान से, वो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं वो करते नहीं हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जब आप आ रहे हैं गोरों के मुल्क में तो उनकी ज़बान सीखें। ज़्यादातर जो हमारे पाकिस्तानी हैं और स्पेशली औरतें जो हैं, अंग्रेज़ी उनको आती ही नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 40 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं यूके में, नाम का रह रहे हैं यूके में, आती अंग्रेज़ी का एक दो लफ्ज़ भी आते नहीं होंगे। और स्पेशली जो औरतें हैं जो पाकिस्तान से आई हैं, उनको अंग्रेज़ी सही से बोलना आती नहीं है। तो गोरे जो हैं ये सब चीज़ें देख रहे हैं, काफ़ी सालों से देख रहे हैं, उनको बहुत बुरा लगता है देख के कि ये आई हैं। बस आदमी भी आए, चलो आदमियों को तो फिर भी आ जाती है क्योंकि काम करते हैं, मगर औरतों को तो बिल्कुल आती नहीं है। तो जब आप किसी मुल्क में रह रहे हैं, आपको ज़बान सीखनी पड़ेगी, और अगर आप नहीं सीखना चाहते हैं या चाहती हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप इस मुल्क में कर क्या रहे हैं भाई। अगर आप लोग पूरा दिन बैठेंगे और पाकिस्तानी ड्रामे देखेंगे उर्दू में, तो ऐसे आपको अंग्रेज़ी तो कभी बोलने आएगी नहीं। अगर आप अंग्रेज़ी मूवियाँ नहीं देखेंगी, अगर आप लोग जो हैं गोरों से बातचीत नहीं रखेंगे, लाइक ऐसे इंसान थोड़ी सीखता है। फिर अपने आप को, जिस मुल्क में आपने खुद फैसला करा है कि आपको रहना है, पाकिस्तान में तो नहीं रहना था ना, पाकिस्तान तो आप लोग खुद छोड़ के आए। तो जब आप लोगों को खुद यहाँ पर गोरों के मुल्क में रहना है तो तमीज़ की एक वो होती है कि आप ज़बान भी सीखें भाई। तो गोरे काफ़ी ये बदतमीज़ी समझ रहे हैं कि यार पाकिस्तानियों को तो तमीज़ ही नहीं है कि किसी के मुल्क में जाएं तो ज़बान सीखें, क्योंकि हमें इतनी तमीज़ है, गोरों का ये बोलना है जब मुझसे बात करते हैं कि हमें इतनी तमीज़ है कि भाई हम कहीं जाएं किसी मुल्क में तो हम लोग उस मुल्क में अपने आप को ढलेंगे, ना कि कोशिश करेंगे कि वो मुल्क हमारे लिए बदले। तो प्लीज़ ज़बान सीखें, और कोई एक्सपेक्ट ये नहीं कर रहा कि जो क्वीन है या किंग है उसकी ज़बान आप उनके तरह बोलेंगे, मगर जो बेसिक एक होती है ज़बान हर इंसान को आनी चाहिए। प्लस अगर आपके बच्चे भी यहाँ पर पैदा हो रहे हैं तो अंग्रेज़ी वो सीख रहे हैं, तो आप और टीचर से भी बात करनी पड़ती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपको पता ही नहीं है यूके में न्यूज़ में भी क्या हो रहा है कि आपको अंग्रेज़ी समझ में नहीं आ रही है, अगर आपको बोलना नहीं आ रहा है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। आप लोग पूरे तरीके से एक्चुअली फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं यूके में रहने का या यूके जैसे मुल्कों में रहने का, जैसे अमेरिका भी, ऑस्ट्रेलिया भी है। पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये है कि लिबास सिर्फ आप लोग जो पाकिस्तान से आते हैं कुछ अंग्रेज़ी कपड़े पहन रहे हैं गोरों के मुल्क में, कुछ नहीं पहन रहे हैं। देखें, अब गोरे जो हैं, जैसे यूके में एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पर वो लोग पहनते हैं शलवार कमीज़, मगर अगर लोग शलवार कमीज़ पहन रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ शलवार कमीज़ ही पहनते रहें। अगेन वही बात हो जाती है कि जब आप लोगों ने खुद फैसला करा है गोरों के मुल्क में रहने के लिए, तो कपड़े भी कोशिश करनी चाहिए कि अंग्रेज़ी पहने। अब अंग्रेज़ी कपड़े पहनने का मतलब ये नहीं कि नुमाइशा कपड़े या नंगे कपड़े इंसान पहने या मिनी स्कर्ट में घूमे, नहीं, किसी ने ये नहीं बोला है। अच्छे लंबी ड्रेसेस होती हैं, अच्छे ट्राउजर्स होते हैं, पूरा जिस्म ढका हुआ होता है, कोई कुछ नज़र ऐसा नहीं आता है, मगर नाम होता है कि चलो अंग्रेज़ी कपड़े पहन लिए ताकि गोरों को भी बुरा ना लगे। तो जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की तरह अपने आप को ढलने की कोशिश हर तमीज़दार इंसान करने की कोशिश करता है, और जिनको भाई नहीं तमीज़ है फिर वो नहीं करते हैं। तो ज़बान सीखें, अंग्रेज़ी कपड़े तरीके के पहने ताकि अच्छा इम्प्रेशन पड़े। इसको बोलते हैं अंग्रेज़ी में इंटीग्रेशन, कि जिस मुल्क में आए हैं उस मुल्क के लोगों से बातचीत करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी गई हैं यहाँ पर गोरों ने कि वो किसी पाकिस्तानी औरत को हेलो बोलते हैं, पाकिस्तानी आदमी को हाय बोलते हैं या प्लीज़ या थैंक यू, ऐसा तो आगे से जवाब देते नहीं है पाकिस्तान के लोग। देखिए, जो लिबास की बात हुई है ना, ये लिबास क्या पहनना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी चीज थोपने लगेंगे, लाइक हर जगह आप बुरके में नजर आने लगेंगे, हिजाब में नजर आने लगेंगे, तो आप ऑलरेडी अपने आप को उनसे अलग कर रहे हो, और ये चीज धीरे धीरे आंखों को खटकती है, क्योंकि ये वहां का कल्चर नहीं है। देखिए, बुरके में, हिजाब में पाकिस्तान में घूमिए फिरिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस देश में आप गए हैं, पाकिस्तान को छोड़ के गए हैं, उस देश में तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये उनका कल्चर नहीं है।
अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। स्विट्जरलैंड, उसने बुर्का हिजाब बैन कर दिया। बोला कि ना 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 ना, ये यहाँ पे नहीं चलेगा, ये बढ़ेगा नहीं, ये नहीं हो सकता, बैन कर दिया। खबर आप लोगों को पता है। शायद फ्रांस में भी ऐसा कुछ हुआ है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, स्क्रीनशॉट मिलेगा तो लगा दूंगा। फ्रांस में भी शायद ऐसा कुछ हुआ है, बुर्का या हिजाब कुछ उस पर बैन लगाया गया है कि आप पब्लिक प्लेसेस में ऐसा नहीं कर सकते। प्लस कजाकिस्तान है शायद, उसने भी बुर्के हिजाब पर बैन लगा दिया। बोला कि ना 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 ना, ये तो बाहर का कल्चर है, हमारा कल्चर तो कुछ और है। आप अगर कजाकिस्तान में रहते हैं तो आप कजाक के हिसाब से करना पड़ेगा आपको, जो कजाक का कल्चर है, जो उनके ड्रेसेस होते हैं, उस हिसाब से पहनना उड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह बैन है, लेकिन आपको बदलना पड़ेगा। आप पूरे कपड़े पहने, ऊपर से नीचे तक पहने, कोई दिक्कत नहीं है जी। आपको कौन प्रेशराइज कर रहा है कि आपको मिनी स्कर्ट पहन के जाना है? कोई नहीं कर रहा। लेकिन हां, आपको घुलने मिलने के लिए अगर आप अपने आप को एकदम अलग दिखाएंगे, आइसोलेट करके दिखाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम बढ़ेगी, क्योंकि वहां पे सोसाइटीज मिलकर रहती हैं। और आप अपने आप को अलग दिखाने के चक्कर में, नहीं हमारा तो इस्लाम और हमारा ये हमारा वो, सब कुछ ठीक है। अगर इतना ही है तो वही पाकिस्तानियों से मैं पूछता हूं, पाकिस्तान में फिर लड़कियां कैसे खुले बाल करके घूमती हैं? पाकिस्तान में कैसे फिर लड़कियां जो हैं वो वेस्टर्न ड्रेस भी पहनती हैं, जीन्स भी पहनती हैं? तो सबसे पहले या तो वहां पे अपने देश में पहले लागू करवा लीजिए, उसके बाद फिर जाइए तो कहिए नहीं हम अपने देश में लागू करवा चुके हैं, हम यहां पे ऐसे ही पहनेंगे। लेकिन आप अपने देश में लागू नहीं करवा पा रहे और दूसरे के देश में जाके दूसरे के कल्चर को, दूसरी चीजों को प्रेशराइज करेंगे, नहीं हम तो यही करेंगे। ये प्रॉब्लम है। ऐसे यानी शक्लें बनाते हैं कि जैसे उनको समझ में आ नहीं रही अंग्रेजी, तो ये गोरे काफी बुरा समझते हैं। उनको लगता है यार पाकिस्तानियों को कोई तमीज ही नहीं है, या गोरों को ये लगता है शायद पाकिस्तानी हमें पसंद नहीं करते हैं। तो फिर गोरों का ये बोलना है, जब जब हमें पाकिस्तानी पसंद नहीं करते हैं, हमसे बातचीत करना नहीं चाहते हैं, तो भाई रह क्यों रहे हैं हमारे मुल्क में? भले आपका ये जो है मतलब नहीं रहा हो, जब किसी गोरे से आपका ताल्लुक, क्या बोलते हैं, गोरे से, अगर किसी गोरे से आपकी मुलाकात हुई हो और आपने शायद सही से बात नहीं करी हो, क्योंकि शायद आपको आता नहीं है अंग्रेजी में बात करना, मगर बात ये कि गोरों, जरूरी नहीं कि उस गोरे ने ये समझा हो कि यार इसको तो अंग्रेजी आती नहीं, हो सकता है उन्होंने ये समझा हो यार ये तो बहुत बदतमीज इंसान है, इसको यानी हमें कोई जवाब ही नहीं दे रहा ये इंसान। तो बात ये है, समझें कि अंग्रेजी आएगी, अंग्रेजी कपड़े अगर आप लोग पहनने की कोशिश करेंगे और गोरों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, तो तब आप इस मुल्क के बारे में सीखेंगे और तब आप गोरों के बारे में सीखेंगे कि ये लोग इतने बुरे नहीं हैं। अच्छे बुरे लोग हर मजहब में होते हैं, हर मुल्क में होते हैं। कभी कभार अपने खुद के लोग इतने अच्छे नहीं होते हैं और आपको कोई गोरा मिल जाएगा जो बहुत अच्छा होगा। तो अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं। तो ज़बान के बारे में मैंने बात करी है और लिबास के बारे में मैंने बात करी, और ये भी मैं ये बात करना चाहती हूँ कि जब जो इंसान अगर किसी पाकिस्तानी से कभी मिला नहीं हो, उसको क्या लगेगा पाकिस्तानियों के बारे में, और वो अपना फैसला कैसे बनाएगा पाकिस्तानियों के बारे में या पाकिस्तान के बारे में? वो ये देखेगा भाई, दूर से इंसान देखेगा कि ये कपड़े कैसे पहने हुए हैं, इंसान बात कैसे कर रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है कि नहीं, और ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं। इसको बोलते हैं इम्प्रेशन या इमेज जो होता है इंसान का। अब उर्दू में ये लफ्ज़ क्या है, मुझे भाई मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, जो आप शब्द बोल रही हैं, जैसे आप बोल रही हैं, उससे पता चल रहा है कि आप हिंदी में बिल्कुल फ्लुएंट हैं। जैसे इंसान दिखता है और बोलता है, इंसान के कपड़ों से और ज़बान से इंसान की एक हैसियत और औकात पता चलती है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इस पे ध्यान देना चाहिए, स्पेशली बाहर के मुल्क में। और ये भी मैं बोलना चाहूँगी, कुछ ऐसी जगहें हैं यूके में जो सिर्फ देसी लोग रह रहे हैं, कोई गोरे का नाम और निशान नहीं। और अगर वो जगहें अच्छी होती, साफ सुथरी होती, तो शायद गोरे परवाह नहीं करते। मगर आप लोगों को भी ये पता होगा, अगर आप यूके में रह रहे हैं, तो ऐसी काफ़ी जगहें हैं जहाँ पर सारे देसी हैं और वो जगह बहुत ही गंदी है। गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, रोड्स ब्लॉक हुए हुए हैं और गंदगी सब जगह है। गार्डन किसी ने साफ करा नहीं है, बाहर फर्नीचर रखा हुआ है। तो अगेन गोरे ये देखते हैं भाई इन लोगों को कोई तमीज़ नहीं है, शायद अपने मुल्क में पाकिस्तान में भी ये लोग ऐसे ही रहते होंगे, ठीक है, क्योंकि अगेन गोरे थोड़ी गए पाकिस्तान, उनको थोड़ी पता भाई कि पाकिस्तान में कौन कैसा है, कहाँ कहाँ से है।
मगर वो ये देख रहे हैं कि हम लोग जो पाकिस्तान से लोग आए वो उनका बिहेवियर कैसा है, उनका अ, चाल चलन कैसी है, वो ये देख के फैसला कर रहे हैं अपना कि हमारे बारे में। और मैं हमारे बारे में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप, जैसे मैंने बोला, पाकिस्तान से हैं। मैं कोई गोरी तो हूं नहीं भी, मैं कोई अंग्रेज़ की औलाद तो हूं नहीं, और ना मुझे बनने की ना मेरी कोशिश है। भले लोगों को ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों को जो मेरी बातें समझ में उनको नहीं आती हैं, मगर ऐसी मेरी ना मैं बनना चाहती हूँ ना मैं हूँ, और जैसी मैं हूँ मैं उसी में खुश हूँ। मगर मुझे काफ़ी अफसोस होता है देख के पाकिस्तानियों को कि उनको छोटी छोटी चीज़ें समझ में आती नहीं है बिल्कुल भी। और इसके अलावा मैं ये बात करना चाहती हूँ कि दूसरी भी चीज़ों में तमीज़ होनी चाहिए कि जब आपको पता है कि गोरे खड़े में ज़ोर ज़ोर से उर्दू में बात करना, चीखना चिल्लाना फ़ोन पे। मैंने ऐसी ऐसी हरकतें देखी हैं यूके में कि लोग थूक रहे हैं ज़मीन पर या पान खा के थूक रहे हैं। अरे ये पाकिस्तान इंडिया थोड़ी है भाई, ऐसे हरकतें आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं सबसे बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों को तमीज़ है जो पाकिस्तान से आए हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, तरीके के लोग हैं, हर चीज़ अच्छी, बड़ा घर लिया हुआ है और अच्छे तरीके गोरों से, गोरे भी दोस्त हैं। मैं उन लोगों से बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जिनको इतना सेंस नहीं है कि थूकना और इस टाइप की चीज़ें ऐसे आप लोग करेंगे यहाँ पर इस बाहर के मुल्क में। तो गोरे देखते हैं, सोचते हैं भाई ये तो अच्छे लोग नहीं है, पाकिस्तान के लोग पढ़े लिखे नहीं है। और गोरों का ये बोलना, देखा हमने भले हुकूमत करी हो, इतने सालों से हमने हुकूमत नहीं करी, तो पाकिस्तान ने क्या कर लिया, पाकिस्तान ने क्या तरक्की करी है। जो चीज़ें थी, जो परेशानियां थी, जो आपको उलझा के रखती थी पाकिस्तान में, वो उनके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं यूके में। तो मेरा इतना सा ये पैगाम था आप लोगों के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों में से कुछ जो लोग हैं उनको समझ में आएगा मैं क्या बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी फ़िक्र है इस मुल्क के बारे में। क्योंकि मैं जो गोरों को देख रही हूँ वो काफ़ी उनको गुस्सा आ रहा है, उनको हमारी बातें हरकतें पसंद नहीं आ रही। और मुझे पता है जो जो मैंने चीज़ें बताई हैं इस वीडियो में, वो दूसरे मुल्क के लोग भी करते हैं, जैसे कुछ लोग जो इंडिया से आए हैं या बांग्लादेश से आए हैं या इधर उधर से। मगर मुझे उन लोगों की इतनी फिक्र नहीं है, मुझे इसकी फिक्र है कि ऑब्वियसली मेरे माँ बाप पाकिस्तान में पैदा हुए, तो पाकिस्तान का इमेज क्या है, मुझे उस इमेज की ज़्यादा फिक्र है, क्योंकि उससे मुझे फ़र्क पड़ रहा है, मेरे बच्चों को भी फ़र्क पड़ सकता है। तो मैं ये बोलना चाह रही थी आप सबसे। और आखिरी बात ये कि गोरे ये देखते हैं कि ज़्यादातर जो इंडिया से लोग आए हैं वो तो हमें तंग नहीं करते, वो अंग्रेज़ी भी बोलते हैं, वो अंग्रेज़ी कपड़े भी पहनते हैं, वो पढ़ाई लिखाई में नंबर 1 है इंडिया के लोग, और काम भी अच्छा करते हैं। तो जहाँ जाते हैं इंडिया के जो लोग हैं ना, जहाँ जा रहे हैं जिस मुल्क में, अपना मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है, जो पाकिस्तान के लोग हैं, भले उनमें भी क्या बोलते हैं, कला उनमें भी है, जिस पाकिस्तानियों में भी टैलेंट होता है, कला बोलते हैं शायद, पाकिस्तानियों में भी कला है। मगर क्योंकि ये बाकी की जो चीज़ें हैं कि अंग्रेज़ी नहीं बोल रहे, इस टाइप की जो मैंने हरकतें बताई इस वीडियो में, उस वजह से जो है पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। और गोरे मिला रहे हैं पाकिस्तानियों को इंडिया से जो लोग आए हैं उनसे, और बोल रहे हैं भाई इंडिया के लोग तो बड़े अच्छे हैं, इंडिया के लोग तो हमें तंग नहीं करते, इंडिया के लोग तो बड़े पढ़े लिखे हैं, अच्छी जॉब्स करते हैं, हमें तो कभी मसला नहीं हुआ। ये पाकिस्तान के लोग हमें तंग कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी मसला है। यही बात तो समझनी है, यही बात लोग समझ नहीं रहे हैं। पाकिस्तान की अगर इमेज खराब हो रही है तो उसकी दो वजह हैं। एक तो पाकिस्तान के भीतर जो कुछ भी चल रहा है, रेडिकलाइजेशन, लिंचिंग, दूसरे धर्मों के खिलाफ किस तरह के काम किए जा रहे हैं। इसके अलावा आपका जो नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, वो चीज़ें पाकिस्तान में की जा रही हैं, ये भी है। दूसरी चीज़, पाकिस्तानी जो बाहर जाते हैं फिर वो क्राइम्स में और इसमें और उसमें, मतलब वो तो मैं कितनी बार गिना चुका हूँ। अभी ताज़ा जो खबर आई थी, पीआईए का, पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस का मैनेजर लोगों के लगेज से सामान चुराता हुआ पकड़ा गया। अब बहरीन में, स्क्रीनशॉट लगा दिया, बहरीन में पकड़ा गया। आप सोचो इससे क्या इमेज जाएगी भाई, क्या इमेज जाएगी। अभी मलेशिया ने 70-75 पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किया है। 80 भिखारी पकड़े, उनमें से 70 पाकिस्तानी निकल गए, वहां से डिपोर्ट किया। मुसलमान मुल्क है, क्या इमेज जा रही है, आप बताओ ना, क्या इमेज जा रही है। मुझे याद है एक पाकिस्तानी डेलीगेशन गया था बहुत पहले कुवैत, वहां पर एक पाकिस्तानी डेलीगेशन का बंदा
एक कुवैती का पर्स चुरा लिया उसने, वॉलेट चुरा लिया, पर्स चुरा लिया। ये तो करते हैं आप लोग पाकिस्तान। बाकी क्राइम की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, इतना ज्यादा क्राइम हो रहा है तो गंदगी आप फैलाओ, रेडिकलाइज आप हो, है कि नहीं? ये कर रहे हैं मसला। तो काफ़ी चीज़ें न्यूज़ में भी आई हैं पाकिस्तानियों के बारे में, जो गैंग था जो गंदी गंदी हरकतें कर रहा था बच्चियों के साथ, और जो एक्सट्रीमिज़म है और जो फ्रॉड और इस टाइप की चीज़ें। तो ऐसी चीज़ें जो न्यूज़ में आई हैं उसको लेके पाकिस्तान के लोग बाहर के मुल्क में और स्पेशली यूके में काफ़ी बदनाम हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि गोरों को ये बताना कि भाई हम सब ऐसे नहीं हैं, और हम लोगों में से अच्छे भी लोग हैं। और ऐसे बताया जाएगा गोरों को, इस तरीके से बताया जाएगा कि जब हम, जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं बोलती हूँ कि देखो ये जो कुछ पाकिस्तानी लोग हरकतें कर रहे हैं, भाई हम लोग इससे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। हम इन लोगों को बुरा समझते हैं और हम इनको बुरा बोलते हैं। हम लोग ऐसे नहीं, और हम सब ऐसे नहीं हैं। तो मैं अपनी वीडियोस में ये बताने की कोशिश करती हूँ कि हम सब ऐसे नहीं हैं, क्योंकि अगर हम बोलेंगे नहीं तो गोरों को पता कैसे चलेगा। मगर सिर्फ मैं एक अकेली आवाज़ उठाऊं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रूरी है कि हम सब जो हैं ये बात समझें, अपने घर में तब्दीली लाएं। हम लोग जो बाहर जाएं तब्दीली लाएं, अपने बच्चों को अच्छा सिखाएं, ना कि गलत चीज़ें सिखाएं। और हम लोग आहिस्ता आहिस्ता फिर जो हमारा जो इम्प्रेशन और इमेज है और पाकिस्तान का जो नाम है वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे रोशन होगा। मगर सबको मिलके एक साथ ये करना है, एक अकेली मैं नहीं कर सकती हूँ। स्पेशली जो लोग पाकिस्तान में पैदा हुए, भाई तो आप लोगों का ज्यादा फर्ज बनता है कि अपने नाम का, मुल्क का नाम आप लोग रोशन करें, ना कि बदनाम करें, जो अभी ये हो रहा है पूरी दुनिया में। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आएगी। और जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ कोई ना कोई कुछ गलत समझता है मेरी वीडियो के बारे में, और मेरी बात, चले वीडियो खत्म हो गया। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपके जैसे लोग, मैम, आपके जैसे लोग, उनकी संख्या बहुत कम है और बुरे काम करने वाले पाकिस्तानियों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो कोई किसी के बारे में आपके बोलने से कुछ नहीं होगा या आपके बताने से गोरे नहीं समझेंगे। गोरे देख रहे हैं कि कौन सी कम्युनिटी क्या कर रही है। कोई भी कम्युनिटी अपने बारे में सबूत देने नहीं जाती। जो वहां की मेन कम्युनिटी है वो वॉच करती है, और गोरे वॉच कर रहे हैं कि अगर ग्रूमिंग गैंग की आपने बात की है, 99% ग्रूमिंग गैंग चलाने वाले गैंग जो हैं वो पाकिस्तानियों के हैं। स्क्रीनशॉट्स लगा रहा हूं, पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं, पाकिस्तानियों को सजा होती है। जो परसेंटेज ऑफ देखा जाए ना कि अगर 1000 जो टोटल पॉपुलेशन में, ब्रिटेन की पॉपुलेशन में मान लीजिए 4% अगर हैं पाकिस्तानी मुसलमान, और उनका जो क्राइम रेट है ग्रूमिंग गैंग और इधर वो 20% 30% है। आप समझ रही हैं ये जो बैलेंस है वो क्या है? तो गोरे ये सब देख रहे हैं, ऐसा नहीं। तो प्रॉब्लम ये है कि अच्छे लोग कम है, लेकिन दिक्कत एक और है। एक है वो शरिया कानून वाली। स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, ब्रिटेन में लगातार शरिया कानून लगाने की मांग की जा रही। खुलेआम बोल रहे हैं सड़कों पर, कहीं भी खुलेआम, कि हम ब्रिटेन को इस्लामिक देश बनाएंगे। आप जरा सोचो कि कोई, मैं ये अपने आप को लेता हूं, अगर मैं पाकिस्तान में जाकर खुलेआम रहकर ये बातें करूं कि मैं पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, आप मैम सोचिए कि पाकिस्तान में मेरे साथ क्या होगा। सड़क पर जलाया जाऊंगा मैं, लिंच होकर। लेकिन वो गोरे आप लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं। आप लोग उनके देश में जाकर वहां पर कहते हैं कि हम इसको इस्लामिक देश बनाएंगे, आपको शरिया कानून लगाएंगे। वो बर्दाश्त कर रहे हैं इन चीजों को। सेम काम कोई और आके आपके देश में करे, आपसे बर्दाश्त नहीं है, लेकिन वही काम आप दूसरे देश में जाकर करें और आप कहते हैं कि आप बर्दाश्त करो मुझे। ये प्रॉब्लम है। और इस पर तो आपने बात ही नहीं की, शरिया कानून, और इस पर थोड़ी बड़ी एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन पर आपने बात की। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और उसमें पाकिस्तानी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। पाकिस्तानियों की तादाद वहां बहुत ज्यादा है शरिया कानून लागू करवाने के चक्कर में, मुस्लिम राष्ट्र बनाने के चक्कर में। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप लोग फ्री की सर्विसेज वहां लेते हैं, बच्चे पैदा करते हैं ज्यादा से ज्यादा, बेरोजगार हैं। आप उस इलाके की इकोनॉमी खराब कर दे रहे हैं, बैठ के बस बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं। सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, हर सुविधा उससे ले रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। आप रिवर्ट बैक नहीं कर रहे हैं। भारतीयों में और पाकिस्तानियों में बहुत बड़ा फर्क है। और मैं आपको इसका एग्जांपल अमेरिका में देना चाहूंगा। अमेरिका के कई लोग ये कह चुके हैं
कि भारतीय टोटल पॉपुलेशन के मुताबिक बहुत कम है, लेकिन क्राइम रेट में उनका नामो निशान तक नहीं मिलेगा आपको, लेकिन टैक्स देने में, पढ़ाई में, बिजनेस खड़ा करने में, उस कम्युनिटी को ग्रो कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। सुनिए। Especially those who have immigrated from India. We have a very large portion of my community that's made up of almost 100,000 people who have immigrated directly from India. One out of every 5 doctors in my community is from India. They represent some of the best citizens we have in America. Although they make up about 1% of American society, they pay about 6% of the taxes. They're amongst the top producers, and they do not cause problems. They follow laws. They don't have the problems that we see other people have when they come to the emergency room for overdoses and depression, anxiety, because they're the most productive, most family-oriented, and the best of what represents American citizens. God bless my Indian constituents. This is according to the U.S. Census Bureau, where Indian Americans rank amongst other ethnic groups. If you look at this chart here, this is 2018. Indians all the way at the top at $120,000 income. Taiwanese is number 2. They're ahead of them by nearly 25%, 24%. Chinese third, Japanese fourth, and it's Pakistani, Filipino, Indonesian, Korean, Cambodian, Hmong, and then Vietnamese. And look where white Americans are at $65,000. Indians make $55,000 more per year than white Americans. तो भारतीयों और पाकिस्तानियों में ये बहुत बड़ी, क्या कहें, डिस्टेंस है, बहुत बड़ा माइंडसेट का फर्क है। आपके यहां के पाकिस्तानियों के माइंडसेट को बदलने में पता नहीं अभी 1000 साल लगेंगे कि 2000 साल लगेंगे, लेकिन मुश्किल है बदलना। और दिक्कत यह है कि आप जैसे अच्छे लोग जो बात करना चाहते हैं, जो चीजों को बदलना चाहते हैं, वो बहुत कम है, लिमिटेड है। बोलना नहीं चाहता कोई, आप तो फिर भी बोल ले रही हैं। कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि पता है कि उनको प्रॉब्लम होने लगेगी, आपको भी हो रही होगी, लेकिन आप उन प्रॉब्लम से निपट रही हैं, जूझ रही हैं। लेकिन आपके जैसे लोग गिनती के हैं उंगली पे, और बुरे लोग बतेरे हैं। प्रॉब्लम ही है। दर्शकों, आप बताएं वीडियो कैसा लगा। और बहुत अच्छा वीडियो था, बहुत खुल के बात की, लेकिन शरिया वाले पे बात नहीं की इन्होंने। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम होगी इनको, क्योंकि अगर बात करेंगे तो फिर कम्युनिटी में इनके दिक्कत होने लगेगी, तो मैंने वो बात कर दी। तो कमेंट करके आप बताएं कैसा लगा वीडियो। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। काफी इंटरेस्टिंग शानदार वीडियो थी। उस हमारी फॉरेन बहना ने, यूके की बहना ने, मुस्लिम बहना ने बड़ी अच्छी बातें की, शानदार बातें की। आलोक सर ने भी उसके काउंटर में काफी सबूत दिया, लेकिन उसको भी सराहा कि इस तरह की संख्या के लोग बड़ी थोड़ी हैं, और ये बात सच है। उसकी बातों में पॉजिटिविटी थी। अब इसमें 3-4 मेन पॉइंट्स है। पहली बात, पाकिस्तान के जो लोग इधर से जाते हैं उसको इंग्लिश नहीं आती। दूसरी बात, तुम लोग कल्चर अडॉप्ट नहीं करते, जो इधर से औरतें जाते हैं। हिजाब की बात की है लोग सामने। तीसरी बात, इंडियन जो है वो उनको ज्यादा यूके या दूसरी कंट्री प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं, उनकी वजह बात है। फिर पाकिस्तान की जो है माशरती लो लेवल, या चोरी चिकारी है, जिसमें लोग साहब ने भी बातें की। फिर शरिया लॉ का नाम। पहली बात करते हैं कम्युनिकेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के जो लोग इधर से जाते हैं, अब मेरे गांव से जो लोग गए ना, कमो बेश कुछ 100 लड़के गए होंगे मेरे गांव से। 100 नहीं, 70-80 तो लाजमी है। बहुत लड़के गए हुए हमारे गांव से। 4 हजार आबादी है हमारे गांव की। हमारा सेमी अर्बन एरिया है। हम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले भी बता चुका हूँ, हम ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ हम शहर वाली सहूलतें भी इस्तेमाल कर रहे हैं और गांव की लाइफ का भी मजा ले रहे हैं। हर चीज, मतलब दोनों लाइफ हम इंजॉय कर रहे हैं। खैर, अब चलते हैं कम्युनिकेशन गैप। तो मैं बात कर रहा था, हमारे इधर से 70-80 के भी लड़के गए ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ 70-80 में से 6 या 7 लड़के पढ़े लिखे, 6 या 7। और मुझे श्योर है, और मैं इस बात पर श्योर हूं कि उनमें से भी 3 या 4 को प्रॉपर इंग्लिश आती होगी। पढ़े लिखे हैं 7-8 हैं। अच्छा भाई, बाकी सारे अनपढ़ गए। भाई मैं आपकी बात को डंकी लगा दे चोरी रिश्ते। ये बात आपकी ठीक है। मैं असल में ना, मैंने उस बहन की बात बड़ी तवज्जो से सुनी। कम्युनिकेशन की बात करते हैं कि लैंग्वेज ना आने की वजह से एक दूसरे के साथ वो ताल्लुकात है ना, वो बेहतर होते हैं।
ये बात ठीक है, आपको इस्लाम इसके बाद मना नहीं करता कि आप किसी और मजहब की या किसी और मुल्क की कंट्री की जुबान ना समझें। समझनी पड़ती, जहाँ पर जाते हैं आपको जारी बात बोलना पड़ेगा और उनकी समझ आनी पड़ेगी और आपकी भी समझ उनको आनी पड़े चाहिए। यहाँ पर मैं आपको ठीक कहूंगा, ये बात ठीक है, लेकिन जहाँ पर आप लेडीज की बात करते हैं ऑटोमेटिकली मैं इस बात को बिल्कुल बरक्स हूँ, उल्टा हूँ बल्कि इसके। क्यों? अगर लेडीज यहाँ से अनपढ़ जा रही हैं, पहली बात तो उनको कोई दोनों तालीम ही नहीं आती है, ना दीन की आती है ना दुनिया की आती है, गारंटेड मैं बात कहता हूँ आपको। दूसरा, यहाँ का माहौल, आप कहते हैं कि वहां पर जाओ तो उस माहौल में डलने की कोशिश करो, हिजाब की बात है बीच में। अगर यार आप मुकम्मल इस्लाम पर चलना चाहते हैं तो जो ड्रेस आपने पहना उसमें भी आप पर्दा कर सकते हैं। मतलब आपको वहां के वेस्टर्न कंट्री का ड्रेस पहनना चाहिए, वो जो लंबे लंबे ड्रेस पहनते हैं उसमें भी भाई आप अपने आप को छुपा सकते हैं। आलोक सर ने ये एतराज उठाया है और वो मेरी बहना भी कह रहे थे कि ड्रेसिंग मतलब अबाया या हिजाब की बात की है, तो लोग सर ने ये कहा कि मतलब कि आप अगर किसी कंट्री में जा रहे हैं तो आपको उसका कल्चर फॉलो करना चाहिए। वेरी गुड, एक मिनट एक सेकंड, मैं अभी इसका जवाब देता हूँ। उन्होंने कहा कि अब यही बात अगर मैं कहूँ कि अंग्रेज हमारे यहाँ आते हैं, अंग्रेज लड़कियां आती हैं या आपके हिंदुस्तान में आती हैं, तो क्या वो उनको पाबंद आप कर सकोगे कि अगर फैसला वो राजस्थान में लड़कियां या गोरे या गोरी आ रही है राजस्थान के एरिया में तो वो राजस्थान का ड्रेस पहने, आप उसको कन्विंस कर सकते हो? कभी फोर्स कर सकते हो उनको कि आप राजस्थानी ड्रेस पहने, आप इधर गोरों का ड्रेस नहीं आप पहन सकते? कभी नहीं कर सकेंगे। फिर अगर वो केरला या कहीं और, मतलब जारी बात है इंडिया के ड्रेस चेंज है, अलग अलग इलाकों के लिहाज से ड्रेस, राजस्थान ड्रेस और है, दिल्ली का ड्रेस और है, मतलब काफी एरिया है इंडिया के अंदर बहुत इस लिहाज से मतलब डाइवर्सिटी है ड्रेसिंग के लिहाज से, मैंने देखी है मूवीज में देखी है। तो क्या जो गोरे आते हैं इंडिया में, मेरा आलोक सर से सवाल है, क्या आलोक सर उनको पाबंद कर सकोगे कि अगर राजस्थान में जाओगे तुम राजस्थानी ड्रेस पहनोगे या तुम पंजाबी पहनोगे, तुम फिर मंदिर में जाओगे तो मंदिर का पहनोगे? इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। अगर पाकिस्तानी मुस्लिम औरतें यूके में जा रही ना तो यूके की गवर्नमेंट या यूके के लोगों को इस चीज पर उनको कन्विंस नहीं करना चाहिए कि आप इधर कानून हो तो वो भाई आपको बताओ, लोग बताओ कि आपका कानून नहीं है। कानून हो भी ना, तब ये एक हमारा इस्लामिक एक ड्रेस है, मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं लोग से करता। मैंने मिसाल दे दी, एग्जाम्पल दे दिया तो क्या आप गोरों को कन्विंस कर सकते हैं कि आप राजस्थानी ड्रेस पहने या पंजाबी ड्रेस पहने? नहीं कर सकते, उनकी अपनी मर्जी है। तो फिर यही चीज फिट करो मुस्लिम लड़कियों पर, जब वो इधर से जाती हैं, यूके जाती हैं, कनाडा जाती हैं, तो फिर वो क्यों फोर्सफुली उनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि फिर क्यों हकारत की निकाह से देखा जाता है कि ये हिजाब में क्यों पहन जाती हैं? जब आप गोरों को या गोरी को अपने कंट्री के अंदर राजस्थान में मौजूद राजस्थानी ड्रेस ना पहनने पर हकारत की निगाह से नहीं देखते, तो फिर मुस्लिम लड़कियों को यूके के अंदर यूके के लोगों की क्या जरूरत है कि वो उनका ड्रेस ना पहने पर उनको हकारत की निगाह से ना देखे? ये तो रेसिज्म है, ये उनकी अपनी सोच है। और यार ये तो सीधा सीधा रेसिज्म बन गया। फिर ये तो लोग फिर रेसिज्म को आवाज दे रहे हैं, फिर ये तो सीधा सीधा रेसिज्म बन गया ना कि मुस्लिम लड़की यूके में जा रही है, तालीम के लिए जा रही है, या जैसे तैसे अपने किसी अपने रिश्तेदारों के पास जा रही है, तो वो अगर इस्लामिक ड्रेस अबाया पहनती है, गली में निकलती है, तो अगर उनको हकारत की निगाह से गोरे देखते हैं तो सबसे बड़े तो रेसिस्ट गोरे हैं, और ये इस बात भी सच है। और ये अपनी अपनी है अवाम को कहाँ छोड़ते हैं, अपनी अवाम में भी इनके बहुत सारे तलफात आपस में पाए जाते हैं। फिर मुख्तलिफ कंट्री में अबाया और हिजाब को बैन किया गया। कजाकिस्तान के लोग ने बात की, स्वीडन की बात की, स्विट्जरलैंड सॉरी, उसके बाद आई थिंक फ्रांस की बात की। ये जो क्रिटिसिज्म है ना, ये अब शुरू हुआ है, कुछ 10-15 सालों से या 12 सालों से यहाँ पर शुरू हो रहा है, उससे पहले कहीं पर भी नहीं था मेरे को। मैं चीज इत्तेफाक नहीं करता, लोग करना ही नहीं चाहिए यार, हर एक का अपना निजाम है, अपना तरीकाकार है जिंदगी। हाँ, फिर एक और बात की कि पाकिस्तानी जो लोग उधर से जा रहे हैं 40% यूके के अंदर वो ये चाहते हैं कि शरिया ला नाफिज हो। सर भाई आप क्या चाहते हैं, कहते हैं कि जो पाकिस्तानी इधर से जा रहे हैं, उधर रह रहे हैं, और वो यूके में रह के शरिया ला की डिमांड करते हैं कि यूके के अंदर जो है शरीयत होनी चाहिए। उनकी एक बात से मैंने एग्री करूंगा, सिर्फ 1% से एग्री करूंगा, बाकी मुझे नहीं पता। जो लोग मुसलमान है ना मेरे भाई,
एज ए मुस्लिम है, उनको तो आप ये बात कह सकते हैं, लेकिन अगर आप कहना कि पूरे मुल्क में जो गैर मुस्लिम उनको भी आप कहें तो ये बात जो है ना वो ठीक नहीं। इस समय से भाई नहीं, मैं बात सीधी, आप शायद नहीं छोड़ गए बात भाई। जब बात आ जाती है ना मजहब की, रिलीजन की, तब बात आप पर्दे में रखें। असल मुसलमान वही है जिसको ना डर हो ना खौफ हो, जो बात सच हो अपने मजहब के लिहाज से स्पष्ट हो, वो सीधा धड़ल्ले से बोल दे भाई। मैं अक्सर कहता हूँ कि हम गुलाम हैं। हम किसके गुलाम हैं? हम अपने रब और उसके नबी के बनाए हुए तरीकों के गुलाम हैं। हमारे लिए हुक्म है कि आप जिस कंट्री में जाएं या जहां भी रहें, आपने मेरा पाबंद हो गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने रब का पाबंद होकर रहना है। तो उस लिहाज से फिर उधर की लड़कियां अगर हिजाब पहनती तो उनको अगर कोई फोर्सफुली कहता है कि आप ये हिजाब नहीं पहनेंगे तो फिर वो रेसिज्म कर रहा है। मैंने वही बात की मुस्लिम लोगों तो फिर उधर जो ना लोग कहते हैं कि शरिया ला नाफिज हो, तो ये चीज मानने में आती है क्योंकि हमारे लिए हुक्म है। अच्छा भाई आप इधर आपको समझ नहीं आई, आप गोलमोल कर गए। मैंने बाजी थी क्या? मैंने जो बात की आपको समझ में नहीं आई। मैंने कहा कि जो लोग वहां पर मुसलमान हैं उनके लिए शरा की हद लाजम है। जो गैर लोग सर ने कहा कि अगर मैं इंडिया से उठ कर जाऊं पाकिस्तान में और उधर हिंदू राष्ट्रिज्म की मतलब हिंदू मजहब की बात करूं तो इधर पूरे पाकिस्तान में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो भाई अगर आपका दीन, मेरा सवाल है ये, या आपका धर्म आपको इस चीज की हुक्म देता है तो कर ले बात। हमें तो देता है, हमें देता है, हम मजबूर हैं। मजबूर नहीं मैं कहूंगा, हम गुलाम हैं। मजबूर तो है तो हम मजबूरी पे नहीं कह रहे हैं, हम पर फर्ज है। हम इस चीज का खुश है मेरे भाई। मैं अक्सर ये दावा करता हूँ, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि हम गुलाम हैं, अपने रब के गुलाम हैं, अपने नबी के गुलाम हैं। अच्छा, और हमें इस गुलामी पर फख्र है। मैं अक्सर ये जुमला बोलता हूँ। आपने ये कहा कि मैंने ये बात गले में मतलब गोल मोड़ कर दी। मैंने आपको दो टोक जुबान में सीधी सी बात कह दिया, आपको समझ में नहीं आई। शरा कहाँ पर लागू होती है? मैं अब आपको मिसाल दूंगा, मिसाल से समझाने की कोशिश। अगर आपकी स्टेट है इस्लामी, जहाँ पर आप रह रहे हैं वो इस्लामिक स्टेट है और इस्लामी रूप से नहीं चलते, जो एक कल की वीडियो में आपने कहा कि अगर पाकिस्तान में नहीं चल रहा, पाकिस्तान में नहीं चल रहा यार, मैं उधर ही आ रहा था। मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे आपने कल मिसाल दी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की कि अगर अफगानिस्तान चाहता है या तालिबान चाहते हैं कि पाकिस्तान में शरा लागू हो तो आप क्या करेंगे? आप इस्लाम को चुनेंगे या स्टेट को चुनेंगे? मैंने कल आपसे कहा कि इस्लाम को मैं चुनूंगा। आज मैं यही बात कहता हूँ, आपकी स्टेट इस्लामिक है और उसमें इस्लामिक रूल्स नहीं है, तो भाई आप वहां पर शरा लागू करने के लिए क्यों एफर्ट करते? अच्छा, एक और बड़ा ही अबहम मैंने कमेंट्स में देखता हूँ, पढ़ता हूँ। जाहिर बात है भाई आगे कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, काफी हद तक पढ़ता हूँ और रिस्पॉन्स नहीं करता क्योंकि मैं सबको रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। फिर मुझे सबका निचोड़ नजर आता है, फिर मैं उस पर बात अक्सर कर देता हूँ। अक्सर मैंने कमेंट्स में देखा, अक्सर लोग कहते हैं कि आपकी तनज़्ज़ुली की वजह, यानी कि आपके इस हालत की वजह, पाकिस्तानों की कह रहा है, इस हालत की वजह आपका नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रिलीजियन। तो मैं इस चीज पर मैं इत्तेफाक नहीं करता, कोई करता है तो वो सही सोचा। क्या मतलब मजहब की वजह से है, तो हमारे मजहब की वजह से आप पीछे। अब आपका बात करने की मुझे आपने मजबूर कर दिया। मैं बताता हूँ कि मजहब के क्या हमारे लिए फवायद हैं और मैं आपको मिसाल ये सब हम टीचिंग के लिए नहीं दे रहे। असद भाई मैं टीचिंग नहीं दे रहा इस्लाम, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, एक मैं मोटी सी मिसाल देता हूँ। जब सी बात भाई मैं जरूर करूंगा, आप फिर बात करते रहना। जब हम लोग तालीम याफ्ता थे मजहब में और दुनिया में तो हम मुअज़्ज़ब थे, हम जमाने में मुअज़्ज़ब थे। क्यों? हम प्रैक्टिकली भी उसमें थे, दुनियादारी के लिहाज में उसमें थे और दीन के लिहाज में उसमें थे। हम लोग इज्जत करते थे, हम हमारी इज्जत थी। अब हम दीन का नाम लेते हैं, दीन पर नहीं चलते, ना दुनिया का इल्म लेती है ना दीन का लेते हैं। मतलब हमने अपने दीन को खुद ही बदनाम कर रखा। ये एक वजह है, आप गलत हैं भाई। हम गलत अपने किरदार से हैं, अपने अमल से, दीन की वजह से नहीं है। चले खैर, उस बाजी ने बड़ी शानदार बातें की है उसने, और उसने भी एक गलती की। मैं नहीं कहूंगा कि आपने हिजाब भी क्यों नहीं पहना, मैं कहूंगा कम से कम आपके सर पर दुपट्टा जरूर होना चाहिए था। आप मुसलमानों को समझाने बैठी थी ना, यहाँ पर मैं कहूंगा कि आपने गलत किया, हिजाब मत पहने। यार सिंपल सी बात है, ज्यादा बातें की बात है ही नहीं कि जो इस्लाम मजहब है ना वो एक दायरा जिंदगी का रूल बनाया, रूल जाए उसके अंदर आप न रहना। जब आप उससे बाहर जाएंगे
तो जारी बात है फिर छितर परेड आपकी होनी ही होनी है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा ये कहता है कि यार आप क्यों हिजाब की बात करते हो, तो भाई हमारे लिए फर्ज है हम पर हुक्म है, हम उस बात के पाबंद हैं। और एक और फिर हिंदुइज्म के लोग हिंदुइज्म के पाबंद होंगे, क्रिश्चियन के लोग क्रिश्चियनिटी के पाबंद होंगे, बुद्धिज्म के लोग बुद्धिज्म के पाबंद होंगे। सब मजहब के लोग अपने अपने दायरे उनके उनमें वो रहते हैं। तो अगर हम अपने दायरे में रहते हो तो हम पर क्रिटिसिज्म इतना क्यों? क्या क्रिश्चियनिटी के लोग क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते? दुनिया का सबसे बड़ा मजहब क्रिश्चियनिटी, उस पर यार उंगलियां नहीं उठाते। उस पर भी पता है कितने कितने ऐसे रूल है जो दुनिया में चल रहे क्रिश्चियनिटी के, चल रहे। यहूदियों के लिए दाढ़ी है, या हाँ इधर एक और बड़ी मजेदारी, यहूदी दाढ़ी रख लें तो वो उनके लिए ठीक है। अगर मुसलमान दाढ़ी रखे तो यार ये तो मुल्ला हो गया, यार ये तो वो हो गया, ये तो। यहूदियों की आप देख रहे हैं 100 में से आई थिंक 95% या 90% दाढ़ी होती है। मैं यहाँ पर यहूदियों की, चलो सिर्फ यहूदियों की या ईसाइयों की मैं बात नहीं करूंगा, मैं करूंगा कि जितने अल्लाह ने नबी भेजे हैं ना मेरे भाई, सब की दाढ़ियां थी, सब नबियों की, और वो यहूदी नबियों के पैरोकार है, यहूदी भी नबियों के पैरोकार हैं, ईसाई भी नबियों के ईसा इस्लाम का पैरोकार है। हम भी आखिर ज़मान खातमुन नबीयीन खातमुन मुरसलीन ताजदार नबी पाक अंबिया के जो है, हम भी उनके पैरोकार हैं। सब नबियों की दाढ़ी थी। आई थिंक मुझे लगता है कि आधे दुनिया की आधे से ज्यादा आबादी अल्लाह को मानती है और अंबिया कराम को मानती है। सर डिफरेंस आ जाता है इनके अकायद का। इस जो ईसाई देख रहे हैं वो सारे अंबिया को मानते हैं, अंबिया को मानते हैं। यहूदी मानते हैं, यहूदियों के हाँ सबसे ज्यादा अंबिया है। मुसलमान तमाम अंबिया को मानते हैं। हमारा ईमान तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक हम, ये भी एक शर्त है। खैर हम ज्यादा आगे डीप में चले गए क्योंकि मैं आपको उस सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि भाई हम गुलाम हैं और हम गुलाम ही रहेंगे। अच्छा, वहां पर बात आ गई चोरी चकारी और भीख मांगने की। हाँ, ये एक पॉइंट हमसे छूट। और वो लगेज भी चोरी की कहते हैं दौरान मतलब प्रवास जो है वो चोरी चकारी किस मुल्क में नहीं है? ईमान से क्या तो क्या इंडिया में नहीं है? अच्छा भाई एक बात सच है, आप मानो ये नाम, और हम कैरेक्टर लेस हो गए हैं, ये हमारी ज्यादा हो गए हैं हम, हमारी अपनी कमजोरी है। वो उसने इंडियन की तारीफ की है उस लड़की ने, उसने कहा कि इंडियन को, ये बात भी सच है, हमारे कितने पाकिस्तानी भाई जो बैरून मुल्क रहते हैं फिर वो आते हैं, फिर हमारे साथ उनकी गुफ्तगू होती है तो वो अक्सर ये मानते हैं, ये सच है। तो जो इंडियन है ना वो हमसे मेहनती भी ज्यादा है, जो इंडियन है वो हमसे ईमानदार भी ज्यादा है, जो इंडियन है वो एक दूसरे को कोऑपरेट भी करते हैं, वो यार टीम वर्क की तरह काम करते हैं। हमारे पास ये वो बातें हैं जो लोग सर कहते फिर हैं तो शायद मुझे यकीन ना हो, ये वो बातें जो हमारे अपने लोग, हमारे मेरे गाँव के मेरे दोस्त बैरून मुल्क से होकर आए हैं। सबसे बड़ी एग्जाम्पल असलम भाई खुद थे, और भी कितनी एग्जाम्पल्स हैं। तो वो सब कहते हैं कि भाई हमसे मेहनती ज्यादा है, ईमानदार ज्यादा है, कोऑपरेटिव ज्यादा है, शाइस्ता ज्यादा है। शाइस्ता मतलब मुहज़्ज़ब है माशरती लिहाज से, मतलब माशरे के लिहाज से बड़े अच्छे लोग हैं। ये वो बातें हैं जो हमारे लोग खुद आकर हमें कहते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए ना पूरी दुनिया में मेरे भाई, पूरी दुनिया में देखा जाए पाकिस्तान को छोड़कर भी जो तमाम इस्लामी ममालिक है ना मेरे भाई, एवरेज में कह रहा हूँ, तो ये नहीं कि सिर्फ हम ओवरऑल अब बहुत कमजोर हो चुके हैं ईमान के लिहाज से और कैरेक्टर के लिहाज से मेरे भाई। ऐसे ही है। खैर शानदार थी वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो में। नाटक साहब।